तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीएबी। तो हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पे बीसीए, बीबीए, बीकॉम एंड एमसीए से रिलेटेड सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर डाले जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को से भी सब्सक्राइब कराएं। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है प्रोडक्शंस की लॉ और उसके क्या इंपॉर्टेंट्स हैं। इसके पहले मैंने प्रोडक्शंस को डिफ़ाइन कर दिया है, फंक्शन ऑफ प्रोडक्शंस को डिफ़ाइन कर दिया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे पड़े प्लेलिस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स को जाके विजिट करें, वहाँ पे इस वीडियोस को देखें। तो डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ प्रोडक्शंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशन पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लॉ ऑफ प्रोडक्शन डिस्क्राइब द टेक्निकली पॉसिबल वे टू इंक्रीज the level of productions can be increased in various way. It is important aspect of cost and production in economics as it helps a business determine the level of output that's lead to maximum profit. जो लॉ ऑफ प्रोडक्शन होता है वो टेक्निकली वे को डिस्क्राइब करता है जहाँ से हम अपने प्रोडक्शंस को किसी तरह से ज़्यादा इंक्रीज करें। ठीक है, तो लॉ ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है एक और सिंपल वे में हम समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो आपकी एक कंपनी है जहाँ पे आप मालिक हैं उस कंपनी के, वहाँ पे आप किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप साबुन बना रहे हैं उस कंपनी में, तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाऊँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा साबुन बनाऊँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग टेक्निकली वे इकट्ठा करेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगवा, वहाँ पे हम कम टाइम लगाएं। फॉर एग्जांपल कि जहाँ पैकिंग हो रही है वहाँ पे आप क्या करेंगे, सोचेंगे कि वहाँ पे हम कुछ ऐसी टेक्निकल वे या ऑटोमेटिक मशीन ला दें ताकि वहाँ पे कम समय लगे। वो जब वहाँ पे कम समय लगेगी तो वहाँ पे प्रोडक्शंस क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। कि दूसरे तरफ से अगर आपका प्रोडक्शंस का माल बन के एक साइड आ रहा है जहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, मशीन लगा देंगे, ऑटो मशीन, जहाँ से वो पैकिंग जल्दी जल्दी करेगा। इससे आपकी क्या होगी, प्रोडक्शंस की जो रफ्तार है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो इसी को ही हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्शन। जो भी आपकी कंपनी है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना ही लॉ ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। एक और चीज़ होती है कि जो भी ये कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट, जो आपने साबुन बनाया उसकी कॉस्ट और प्रोडक्शन, ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के। इसमें बिजनेसमैन क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करना चाहता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके। इसलिए वह बहुत सी टेक्निक मशीन्स का यूज करके अपने लेबर्स को और ज़्यादा लेबर्स को ऐड करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना चाहता है ताकि वो ज़्यादा पैसे जनरेट कर सके। सिंपल मुद्दा यही है। तो आई होप कि मतलब ये समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। फिर मैं एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि आपकी अगर एक कंपनी है जहाँ पे आप चाहते हैं कि एक दिन में अगर मैं 10,000 प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो वहाँ पे मैं कुछ समय बाद 15,000 प्रोडक्ट बनाऊँ, और कैसे बनाऊँ, तो इसलिए आप टेक्निकली ढूंढते हैं, मशीन्स लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर ज़्यादा लगाएंगे और अपने जो भी कंपनी है उसको और बड़ा करेंगे। तो इसे हम कहते हैं लेवल्स ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके टाइप्स होते हैं कुछ। तो टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, तो इसके दे आर द 2 टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट हमारा है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक है, सेकेंड है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको हम फर्स्ट वाले को हम शॉर्ट वन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं और दूसरे वाले को लॉन्ग वन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। तो अगर आपको इसका डिस्क्राइब वीडियो चाहिए टाइप्स का तो प्लीज़ कमेंट करें। आई होप कि आपको लॉ ऑफ प्रोडक्शन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।